इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ट्रेवल का और इस तरफ तो बेटा कुछ इस प्रकार होती है, ऐसे। समझ आ? इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स इंटरनेट का कौन है? मैं। कौन हूं बेटा? मैं, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा क्या हूं? और हेलो गाइस, वेलकम टू सिंह पाठशाला। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए एक और वन शॉट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत सारे फालतू के टॉपिक हैं, है ना, बहुत सारे बेकार के टॉपिक्स हैं, है ना, लेकिन आज हम सिर्फ वही कवर करने वाले हैं जिस पर हमारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। प्रॉपर ये वन शॉट वैसे होने वाला है जैसे कि जो जो आपको क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे, है ना, वो सारा का सारा इस वन शॉट में कवर हो जाने वाला है। अगर किसी ने पूरा का पूरा पढ़ लिया तो भी उसके लिए बढ़िया रिविजन कर सकता है, और अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है जैसे कि तुम, ठीक है बेटा, उनके लिए भी वन शॉट रहने वाला है बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। आज का आपने वन शॉट लेक्चर देख लिया बेटा, वन शॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये वेव बनी हुई है बेटा, और ये मैं बहुत सुंदर सा, ठीक है बेटा, क्यूट तो लग रहा हूं वैसे में, है ना, है ना। तो देखो अब यहां पर क्या है बेटा, स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर की स्टार्टिंग हम लोग करते हैं वेव्स वाले कॉन्सेप्ट से। समझ आ रहा है ना? किससे करते हैं सर? वेव्स के कॉन्सेप्ट से। जी हाँ, तो ध्यान से देखिए बेटा, वेव्स क्या होती है ना। अच्छा सर, वेव्स हमारी होती है, वेव्स आर द रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिस्टरबेंस। समझ आ रहा है? कॉन्टिन्यूअस डिस्टरबेंस का मतलब समझते हो? कॉन्टिन्यूअस डिस्टरबेंस, है ना बेटा। एक पॉइंट अगर कॉन्टिन्यूअसली क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है ना, डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है एक पॉइंट के अबाउट अगर कॉन्टिन्यूअसली, तो वो क्या बनाती है? आगे वेव बनाती है ना। बेसिकली अगर मैं बहुत सिंपल सी उसमें बोलूं तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, जो कि क्या है? रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिस्टरबेंस। बिल्कुल की पॉइंट पर लिखेंगे, है ना, रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिस्टरबेंस, कॉन्टिन्यूअस डिस्टरबेंस। जी हां। अच्छा अब जरा बात ध्यान से समझेंगे। अब हम देखेंगे इसको कि कॉन्टिन्यूअस डिस्टरबेंस जो होती है वो वेव कैसे बनाती है। समझ आ रहा है? आखिरकार कैसे कॉन्टिन्यूअस वेव जो होती है, कॉन्टिन्यूअस डिस्टरबेंस जो होती है बेटा, वो वेव बनाती है। आखिरकार कैसे बेटा, कैसे हो पा रहा है ये सारी चीजें? समझ आ रहा है बेटा, है ना। तो देखो बेटा, बहुत इजी सा चीज है, देखेंगे, ठीक है बेटा। ये अपने पास क्या है बेटा, ये अपना एक बहुत बढ़िया वेव बनाने के लिए हम लोग ले आए हैं हुड्डी से निकाल के, है ना, भाई की, है ना। चलो बेटा देखो, तो अब यहां पर क्या होगा बेटा, अब यहां पर ये वाला पॉइंट हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं, है ना बेटा। अब इस वाले पॉइंट को कॉन्टिन्यूअसली क्या कर रहे हैं बेटा? डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ये देखो, है ना बेटा, जैसे जब तक मैं इसको क्या करता रहूंगा? डिस्टर्ब करता रहूंगा कॉन्टिन्यूअसली, हमारी क्या बनती रहेगी? वेव बनती रहेगी। समझ आ रहा है? इसको थोड़ा और क्लियरली दिखाते हैं बेटा। आजा आजा आजा, हाँ, तेरी हुड्डी का है भाई, ठीक है ना बेटा। देखो, है ना, तो देखो बेटा, अपन अपन क्या करेंगे बेटा? इसको कॉन्टिन्यूअसली डिस्टर्ब करेंगे इस वाले पॉइंट को, और देखना वेव जनरेट होगी। ये देखो, हो रही है बेटा वेव जनरेट, है ना बेटा, वेव जनरेट हो रही है ना बेटा। तो जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट को कॉन्टिन्यूअसली क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं, तो वहां पर क्या जनरेट होती है बेटा? वेव जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? वेव जनरेट होती है। समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बस शाउट आउट हो गया भाई आदित्य भाई को, है ना बेटा। तो ठीक है ना, हाँ, भाईचारा इंस्टाग्राम आईडी भी लिख दो, ठीक है बेटा। तो यहां पर क्या है बेटा कि वेव्स आर द रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिस्टरबेंस। समझ आ रहा है? अब हमारा क्या होता है, जो वेव्स होती है ना, वो दो तरीके की होती है। वेव्स हम लोगों ने दो तरीके की देखी, है ना। एक अपनी होती है मैकेनिकल वेव और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। समझ आ रहा है? एक कौन सी होती है बेटा? मैकेनिकल वेव, है ना, और दूसरी कौन सी होती है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, समझ आ रहा है? अच्छा, तो मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या फर्क होता है बेटा? बचपन से पढ़ते आए, है ना, 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ा था कि सर मैकेनिकल वेव जो होती है, इसको ट्रैवल करने के लिए, क्या करने के लिए? ट्रैवल करने के लिए एक चीज की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं मीडियम। क्या बोलते हैं? समझ आ रहा है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है बेटा, इसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी तरीके की मीडियम की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है बेटा, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जैसे, मैकेनिकल वेव है जैसे हमारी साउंड वेव, है ना। तुम्हारे को यहां सुनाई दे रहा है मैं जो बोल रहा हूं, है ना। अगर मैं यही चीज स्पेस में जाके बोलूंगा जहां पर कोई मीडियम नहीं है, तो तुम्हारे कानों पे जूम ही नहीं लगेंगी।
समझ आ रहा है? मैं यहां पर बोलता रहूंगा, तुम्हारे को कुछ सुनाई नहीं देगा। खैर जू तो यहां भी नहीं रखती तुम्हारे कानों पे, है ना, वो बात अलग है ना। लेकिन अगर मैं स्पेस में जाके बोलूंगा तो बिल्कुल ही नहीं रहेंगी। समझ आ रहा है बेटा? ऐसा होता है। तो ये हमारी कौन सी वेव होती है बेटा? मैकेनिकल वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है बेटा? जो कि कहीं पर भी ट्रेवल कर सकती है ना। मतलब मीडियम हो तो भी ठीक है, मीडियम नहीं हो तो भी ठीक है। समझ आ रहा है ना बेटा? जैसे हम गरीब आदमी, पैसा है तो भी गुजारा कर लेंगे, नहीं है तो भी कर लेंगे बेटा, क्योंकि हम तो क्या है, गरीब है। सही बात है ना बेटा? है ना? तो बेटा बिल्कुल वही हमारी तरीके से होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना बेटा? गरीब, पैसा है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, हम तो खुश ही रहते हैं। सही बात है ना आशीष भाई? है ना? अच्छा कह रहे भैया हमारे साथ तो बाबू वाला सीन है ना, बाबू है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, हम तो खुश ही हैं। क्यों भाई जयपुर, है ना? तो अब यहां पर क्या है ना, अब यहां पर क्या है बेटा? अब देखो मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं बेटा, है ना, वो हम लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा था कि जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं बेटा, तो यहां से पार्टिकल्स निकल रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, और ऐसे हमारी वेव क्या हो रही है, आगे ट्रांसफर हो रही है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना बेटा, है ना? अच्छा, लेकिन बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, चलो मैकेनिकल में तो समझ आ रहा है कि पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं तब वो आगे जाके ट्रांसमिट होती है, तो इसीलिए इसको मीडियम की जरूरत है। अगर मीडियम नहीं होगा तो पार्टिकल भी नहीं होंगे, पार्टिकल नहीं होंगे तो वो ऑसिलेट नहीं करेंगे, और जो एनर्जी है वो आगे ट्रांसफर नहीं होगी, है ना? तो इसीलिए मैकेनिकल वेव को तो मीडियम की आवश्यकता है। लेकिन भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऐसा क्या है कि इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा क्या है इसमें, समझना बेटा बात को, है ना? तो देखते हैं बेटा आगे इसको कि ऐसा क्या है इसके अंदर, ऐसा क्या है इसके अंदर। भाई जो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ध्यान से समझना बेटा, जो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, ये किस किस से मिलकर बनी होती है ना? ये दो चीजों से मिलकर बनी है। ठीक है बेटा? कौन कौन सी? इलेक्ट्रो दिख रहा है, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। किस क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, और मैग्नेटिक का मतलब क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये जो वेव होती है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को मिलाकर बनती है। समझ आ रहा है बेटा? है ना? अब तुम लोग यूं सोचोगे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बन रही है, तो हमारे को कैसे पता चला कि वैक्यूम में भी ट्रेवल करेगी? सीधी सी बात है, बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था एप्सिलॉन नॉट, है ना? मैग्नेटिक फील्ड में एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था म्यू नॉट, है ना बेटा? एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या था? एप्सिलॉन नॉट का मतलब था परमिटिविटी, है ना? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, है ना? और म्यू नॉट का मतलब क्या था बेटा? परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना बेटा? समझना बात से, समझना, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूं, बिल्कुल ज्यादा डीप में जाके नहीं बता रहा, ताकि तुम्हारे को एक आइडिया हो जाए कि भैया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है? डिग्री अप टू विच वैक्यूम अलाउज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इटसेल्फ। यानी कि वैक्यूम अपने अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास होने देता है। समझ आ रहा है ना बेटा? जैसे कि अगर मैंने बोला पानी है ना, मैंने पानी से पूछा, मैं कहा पानी भाई एक बात बता, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अपने में से पास होने देगा? तो पानी ने बोला भैया सुनो, आपकी इज्जत करता हूं तो 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास होने दूंगा। समझ आ रहा है? तो भैया बिल्कुल बेसिक उसमें बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक, ज्यादा डीप में जा ही नहीं रहे। ठीक है ना बेटा? कि कैसे वो मीडियम में चार्जेस वगैरह स्प्लिट होता है, उन सब चीजों पे नहीं जा रहे। ठीक है ना? बिल्कुल बेसिक देख रहे हैं, है ना? कि भैया मैंने बोला पानी भाई कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास करने देगा? तो उसने बोला कि भैया 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास करने दूंगा, आपकी इज्जत है इसीलिए, वरना 80 से ऊपर नहीं मानता हूं मैं, है ना? आपकी इज्जत करता हूं इसलिए कितनी पास होने दूंगा बेटा? 100। कितनी? 100, है ना बेटा? अच्छा, तो पानी की परमिटिविटी कितनी हो गई? 100, है ना बेटा? अच्छा, वैसे ही मैं किसके पास गया बेटा? वैसे ही मैं गया बर्नौल के पास। बर्नौल पता क्या होता है? जले पे लगाते हैं बर्नौल, समझ आ रहा है? जलने वालों के लिए, है ना? क्या कह रहा है? रिश्तेदारों के लिए। ठीक है बेटा? बेटा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं ऑनलाइन वालों, ठीक है ना? कहीं तुम लोग फाइंड हो जाओ, ठीक है ना? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग बोल रहे हैं रिश्तेदार, ठीक है बेटा? रिश्तेदार और पड़ोसी, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर क्या है बेटा, है ना? हाँ, लेकिन वैसे बोल नहीं सकते ना, ठीक है? वीडियो हर जगह जाएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या है बेटा? अब यहाँ पर क्या है कि अगर बात ध्यान से समझे, है ना, तो बर्नौल से मैंने पूछा, मैं कहा भाई कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होने देगा? कह रहा भैया आपकी इज्जत है तो 80 कर दूंगा।
वरना 50 से ऊपर नहीं मानता, 50 ही करता ना, आप बोल लो चलो 80, तो बर्नौल की परमिटिविटी कितनी हो गई 80। ऐसी बेटा फ्री स्पेस की परमिटिविटी, फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है वैक्यूम, वैक्यूम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास होने दे रहा है दैट इज एप्सिलॉन नॉट, और वैक्यूम कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने दे रहा है दैट इज म्यू नॉट। इन सब की वैल्यूज पढ़ी आप लोगों ने। तो एक सिंपल सी चीज बताओ, वैक्यूम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है अलाउ कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा अलाउ कर रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है कि भैया जो वैक्यूम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनने वाली वेव्स को भी क्या करेगा अलाउ करेगा। समझ आ रहा है बेटा, सीधी सी बात है। अगर वैक्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं रोक रहा, मैग्नेटिक फील्ड को नहीं रोक रहा, पास होने दे रहा है, तो उनसे प्रोड्यूस होने वाली जो वेव्स होंगी बेटा उनको भी तो क्या करेगा, है ना, पास होने देगा ना, सीधी सी बात है। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है बेटा, बात समझ में आ रही है। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, एकदम बढ़िया। अच्छा बेटा, अब इसके बाद जरा हम बात समझते हैं कि भाई यहां पर क्या होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती कैसे, ओरिजिन कैसे होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में इसमें दो चीजें होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना बेटा वो आपका कुछ इस तरीके से ऑसिलेट करता है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कुछ इस तरीके से ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट करने का मतलब समझ रहे हो, ऑसिलेट करने का मतलब है ऐसे ऐसे, है ना, यहां पर बढ़ रही है फिर घट रही है, फिर नीचे बढ़ रही है फिर घट रही है, फिर ऊपर बढ़ रही है फिर घट रही है। समझ आ रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है सरकार आपका, है ना, मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहता है बेटा ऐसे। समझ आ रहा है बेटा, ठीक इसके परपेंडिकुलर, ठीक इसके परपेंडिकुलर। समझ आ रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ऐसी है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हो, है ना बेटा, ये एक साथ साथ बढ़ रहे हैं साथ साथ घट रहे हैं। जब ये लोग ऐसे ऑसिलेट करते हैं बेटा तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनती है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। समझ आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट करती है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट करती है ना, तो इनका जो ट्रैवल होता है बेटा वो कैसे होता है इस तरह। समझ आ रहा है, जैसे अगर इसको बताऊं मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ऑसिलेट कर रही है ऐसे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे कर रही है ऐसे ऐसे, है ना बेटा, तो जो ट्रैवल हो रहा है वो किस तरफ हो रहा है इस प्रकार। समझ आ रहा है बेटा, इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा बिल्कुल लाइव देखेंगे, है ना, हालांकि हमने पीछे वीडियो भी लगाई है लेकिन वीडियो भी नहीं दिखाई, पहले हम लाइव दिखाएंगे। समझ आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ट्रैवल कहां हो रहा है इस तरफ, तो बेटा कुछ इस प्रकार होती है ऐसे, है ना बेटा इस तरीके से। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। तो ये हमारी क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो भैया इसकी एक एनिमेशन भी लगा रखी है हम लोगों ने, क्योंकि हमारा बजट बढ़िया है बेटा एकदम। ये देखो बेटा, यहां पर ये देखो, अगर हम ध्यान से देखें, ये देखो बेटा, ये दिख रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऑसिलेट हो रही है, परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के। ये पर्पल वाली जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये वाली जो ग्रीन वाली है क्या मैग्नेटिक फील्ड है। समझ आ रहा है, और देखो वेव कहां आगे की तरफ प्रोपोगेट करती जा रही है। समझ आ रहा है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो प्रोपोगेशन कुछ इस प्रकार। समझ आ रहा है ना बेटा, खैर एनिमेशन से तो तुम्हारे को कितना बढ़िया समझ आया होगा, है ना बेटा, मैंने समझा दिया हो तो, है ना बेटा, ऐसे ऐसे करके, है ना, उससे ज्यादा समझ नहीं आया बताओ, है ना बेटा, सही बात है ना, वही तो बेटा, ये तो बस हमने ऐसी लगा दी कि हाँ हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है बेटा, है ना, वही नहीं वही यूज था इसका भी, ठीक है। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, यहां तक की बात क्लियर है। अब भाई अब हमारी आती है इक्वेशन ऑफ वेव, क्या आती है बेटा इक्वेशन ऑफ वेव। समझ आ रहा है ना, इक्वेशन ऑफ वेव किस प्रकार की होती है बेटा, ध्यान से समझेंगे, ठीक है बेटा, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ वेव पर बतेरे क्वेश्चन आते हैं, इक्वेशन ऑफ वेव पर बतेरे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बेटा, 11 पार्ट्स बताऊंगा, 11 पार्ट्स आते हैं इसके, ठीक है ना, 11 नहीं इवन 10 ही, ठीक है बेटा। अच्छा, इक्वेशन ऑफ वेव क्या होती है बेटा, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस या फिर माइनस ओमेगा टी। समझ आ रहा है, ये हमारी क्या होती है बेटा जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। हालांकि इसको डिराइव भी कर सकते हैं, है ना बेटा, लेकिन अपने को जरूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है ना, अपने को बस इक्वेशन पढ़नी है और आगे बढ़ना है, ठीक है बेटा। अच्छा ऐसा नहीं है इससे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, सारे बनेंगे, अभी देखना बनवा के दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन बनेंगे इससे, ठीक है बेटा। तो y इज इक्वल टू क्या बेटा, ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। समझ आ रहा है,
यहां पर ओमेगा आप सबको पता है बेटा, ओमेगा क्या होता है बेटा, ओमेगा होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी। टी अपना क्या होता है, टाइम पीरियड, है ना बेटा। और जो यहां पर के है बेटा, ये क्या होता है बेटा, 2 पाई बाय लैम्डा। क्या होता है बेटा, 2 पाई बाय लैम्डा। समझ आ रहा है। अच्छा जी, अब यहां पर एक बात समझेंगे, अब एक बात समझेंगे। हालांकि जैसे कि हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही क्या कर रही हैं, वेव्स बना रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी एक जनरल इक्वेशन आएगी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर के एक्स ऐसे लिख लो, है ना, साइन के एक्स प्लस या फिर माइनस ओमेगा टी, है ना बेटा। और मैग्नेटिक फील्ड की भी एक इक्वेशन आएगी, बी नॉट साइन के एक्स प्लस या फिर माइनस ओमेगा टी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन कुछ ऐसे दिखेगी और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन कुछ ऐसे दिखेगी। समझ आ रहा है। इनके पीछे हमेशा क्या लिखी रहती है बेटा, इनकी डायरेक्शन लिखी रहती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं आई कैप लिख देता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के आगे यहां पर आई कैप लिखता तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी एक्सिस के अलोंग होती, एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर मान लो मैं यहां पर जे कैप लिख देता तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी अलोंग, किसके अलोंग होती, वाई एक्सिस के अलोंग। समझ आ रहा है। अब कुछ फॉर्मूले हैं बेटा जिनका यूज हमारा कहां आएगा, जिनका यूज आएगा इनको बताने में आगे। सही है। अब ध्यान से देखो बेटा, होगा क्या, होगा क्या कि एक तो हमारा ई नॉट अपॉन में बी नॉट का जो रेशियो होता है, या फिर ई बाय बी का जो रेशियो होता है, ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, सी, है ना, यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट के। समझ आ रहा है। वैसे तो जो ई बाय बी का रेशियो होता है ना वो वेलोसिटी के बराबर होता है, और वेलोसिटी कितनी होती है भाई लाइट की, 3 इंटू 10⁸, तो वही लिखा हमने, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, और दूसरी चीज जो होती है बेटा, जो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है, जो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है ना, वो हमारे को किससे मिलता है, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। समझ आ रहा है, बी वेक्टर। समझ आ रहा है, बी वेक्टर। समझ आ रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी का है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी का है जे कैप में, और मैग्नेटिक फील्ड अपनी का है आई कैप में। तो भैया जो अपनी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगी वो पता क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, जे कैप, यहां लिख देंगे अपन जे कैप क्रॉस, ये कितना है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आई कैप, तो जे क्रॉस आई। तो जे क्रॉस आई हम सबको पता है क्या होता है बेटा, माइनस के कैप, है ना बेटा। अब कई बच्चों को देख के 10 लग गए होंगे, है ना भैया, ये कैसे निकाला आपने, जे क्रॉस के इक्वल टू माइनस आई, है ना बेटा, है ना बेटा। शंकर नहीं लगे 10, ठीक है ना, 10 नहीं लगे, अच्छा अच्छा ठीक है बेटा। नहीं क्या पता भाई जो देख रहे हैं उनको 10 लग गए तो उनको तो बताना पड़ेगा ना, ठीक है ना बेटा। तो अपना क्या बेटा, यहां पर आई कैप, जे कैप, के कैप। समझ आ रहा है। अब यहां पर ये इस प्रकार, यहां पर इस प्रकार, और यहां पर इस प्रकार, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये अपना साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। अब ध्यान से देखो, अगर आई क्रॉस जे करेंगे, अगर मैं क्या करता हूं, आई क्रॉस जे करता हूं तो क्या मिलता है, के कैप, है ना। जे क्रॉस के करूंगा तो आई, अगर के क्रॉस आई करूंगा तो जे। समझ आ रहा है। और अगर गलती से मैं साइकिल तोड़ता हूं, मैंने कर दिया जे क्रॉस आई, तो क्या हो जाएगा बेटा, हॉ, क्या हो जाएगा, हॉ। समझ आ रहा है। और हॉ का क्या लग जाता है, माइनस, क्या लग जाता है, समझ आ रहा है बेटा, क्या लग जाता है, समझ आ रहा है। तो जैसे मैंने जे क्रॉस आई करा, साइकिल तोड़ दिया ना, साइकिल तोड़ दिया, तो के तो आया लेकिन माइनस का। समझ आ रहा है ना, क्लियर है ना। अच्छा, अगर मैं मान लो के क्रॉस जे करता तो मेरे को मिलता तो आई लेकिन माइनस का, है ना बेटा। तो ये वाली बातचीत क्लियर है, एकदम क्लियर है, पक्की बात, है ना बेटा। तो अपन का क्या है बेटा, आगे क्या करना है ना, ध्यान से समझिएगा। अब भाई तुम लोगों को एक चीज पता होगी, जो फ्रीक्वेंसी होती है, जनरल चीजें बता रहा हूं, वो 1 टाइम पीरियड होती है ना बेटा। जो वेव नंबर होता है, वेव नंबर क्या होता है बेटा, 1 में वेवलेंथ। समझ आ रहा है। तो अब भाई अपने को क्या करना है, अपने को कुछ चीजें करनी है, ध्यान से देखेंगे। हमने क्या बोला कि सरकार जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन दे रखी है ना, वो क्या दे रखी है, 2 × 10⁸ साइन 3x माइनस 60 आई कैप। समझ आ रहा है, क्लियर है। और हमारे को बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग along y axis,
अलोंग y एक्सिस। समझ आ रहा है? तो आप लोगों को बोला गया फाइंड सबसे पहली चीज ई नॉट, दूसरा ओमेगा, तीसरा के, चौथा टाइम पीरियड, पांचवा फ्रीक्वेंसी, छठा लैम्डा, सातवां वेव नंबर, आठवां मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट की वैल्यू, नौवा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन, ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन, और 10वां डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। समझ आ रहा है? फटाफट करेंगे बेटा इसको, फटाफट करेंगे भाई। अपने को क्या दे रखा है? अपने को E इज इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा? अपने को दे रखा है E इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है ना, साइन 3x माइनस 60। समझ आ रहा है? और ये कौन सी एक्सिस में है? आई कैप में। समझ आ रहा है? तो अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा किसके साथ? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसके साथ कंपेयर करूंगा, है ना बेटा? तो अपने को ई नॉट की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा? ई नॉट की वैल्यू मिल गई 2 इंटू 10 की पावर 8। समझ आ रहा है? ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को? 6। के की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को? 3। अच्छा, अब हम सबको पता है बेटा, हम सब बचपन से जानते हैं बेटा, है ना, जब हम छोटे से थे बेटा, प्रियांशु भाई नर्स की गोद में थे जब हम, है ना, तब नर्स क्या करके गई थी बेटा? हमारे कान में एक फॉर्मूला बताई गई थी, है ना बेटा? क्या था वो फॉर्मूला जयपुर? है ना, फॉर्मूला था ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, है ना? उन्होंने हमारे को चीख चीख कर बताया था मुस्कान दीदी, है ना, कि भैया टाइम पीरियड निकाल, हाँ कान में चीख चीख के बताया था, ठीक है बेटा? तो यहां पर कि टाइम पीरियड निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं ओमेगा से। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई एज इट इज, ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है? ओमेगा की वैल्यू है 6, तो 6 रख दिया यहां पर हमने। ये कितना आ गया? 3, तो ये कितना आ गया? पाई बाय 3 सेकेंड्स। समझ आ रहा है? तो भैया यहां पर टाइम पीरियड कितना आ गया? पाई बाय 3 सेकेंड्स। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम पीरियड का उल्टा, है ना बेटा? तो ये कितना आ जाएगा? 3 बाय पाई हर्ट्ज। समझ आ रहा है? लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा के लिए हमारे को पता है बेटा के इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा। समझ आ रहा है? तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई बाय के। तो यहां पर 2 इंटू में पाई, और के की वैल्यू कितनी है बेटा? के की वैल्यू अपनी 3 है, तो 2 पाई बाय 3। तो ये अपना आ गया बेटा 2 पाई बाय 3। और वेव नंबर क्या है इसका? ठीक उल्टा, यानी कि 3 अपॉन में 2 पाई। बी नॉट की वैल्यू कैसे निकलेगी? बड़ा बेहतरीन सवाल है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ई नॉट अपॉन बी नॉट क्या होता है? सी के बराबर। तो ई नॉट की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर 8। बी नॉट अपने को निकालना है, सी क्या है बेटा? 3 इंटू 10 की पावर 8। तो ये कट गया इससे, तो बी नॉट की जो वैल्यू आई बेटा वो कितनी आ गई? 2 बाय 3 टेस्ला। क्या आ गई बेटा? 2 बाय 3 टेस्ला। समझ आ रहा है बेटा? है ना? तो बी नॉट की वैल्यू आ गई 2 बाय 3 टेस्ला। अब भाई मैग्नेटिक फील्ड का जो एक क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा बी नॉट साइन, है ना, यहां पर तुम लोग सोच रहे हो ऐसा बनेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी। लेकिन बेटा यहां पर हमारे को एक की पॉइंट दे रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी एक्सिस के अलाउंग है? कौन सी एक्सिस के अलाउंग है? वाई एक्सिस। कौन सी एक्सिस के अलाउंग है? वाई एक्सिस। तो यहां पर हम जो के साथ लगाएंगे बेटा, ध्यान से समझो, के साथ क्या लगाएंगे? वाई माइनस ओमेगा टी। तो अपने को के पता है, ओमेगा पता है, बी नॉट पता है, तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड का? मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा 2 बाय 3 साइन के की जगह पे कितना लगाए? 3 इंटू में वाई माइनस 6 टी, और आगे क्या लगाएंगे? जे कैप। समझ आ रहा है? और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कैसे निकालते हैं बेटा? अभी बताया था, ई क्रॉस बी करके। अब ई कितना है बेटा? ई अपना कौन सी एक्सिस में है? आई में, और मैग्नेटिक फील्ड अपना जे में। तो भैया आई क्रॉस जे, ये क्या निकल कर आएगा? के कैप, यानी कि जेड एक्सिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। समझ आ रहा है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इन्हीं 10 पार्ट में से तुम्हारे को 1 या 2 पार्ट निकालने को आते हैं, ठीक है ना? तुम्हारे एनसीईआरटी में 8 पॉइंट एडिशनल एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। समझ आ रहा है? एडिशनल एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये 10 पार्ट, इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इनमें से क्या क्या पूछेगा, वरना तो तुम्हारे को मैक्सिमम टाइम या तो बी नॉट का एक्सप्रेशन पूछ लेता है, बी नॉट की वैल्यू पूछ लेता है, समझ आ रहा है, वेवलेंथ पूछ लेता है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। समझ आ रहा है? और खुद सोचो बेटा, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन एक वो आ गया, मतलब केस स्टडी आ गया, फिर तो बेटा अच्छा आएगा नहीं, ठीक है ना?
लेकिन आ गया तो जीवन क्या हो जाएगा बेटा, रंगीन, ठीक है ना। ब्लैक नहीं रहेगा इस ब्लैक बोर्ड की तरह, ये ब्लैक में भी हल्का सा ग्रीन है, ठीक है ना, ये ब्लैक में भी हल्का सा क्या ग्रीन है ना बेटा, लेकिन अपना जीवन क्या है, बिल्कुल ब्लैक, ठीक है बेटा, बिल्कुल काला, ठीक है ना, मेरी तरह, मैं तो गोरा हूं, ठीक है बेटा, तो मुझे काला क्यों बोल रहे हैं, रेसिस्ट, ठीक है, मैं गोरा हूं, है ना बेटा, है ना। अच्छा, तो भैया अब आगे देखो, ये वाली चीज समझ आई, इक्वेशन ऑफ वेव पे। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक इसके अंदर है ना बेटा, वो अपना बहुत ही सिंपल है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या आता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अरे जोर से बोलो, सारे बोलो, समझ आ रहा है ना बेटा। अच्छा, धमकी नहीं दे रहा भाई ठीक है, कौन कह रहा धमकी दे रहे हो, ठीक है, ऋषभ की तो कमी सुनते हैं हम लोग अब मैम क्या, इसके घर वाले भी यही बोलते हैं तो बहुत दूर की बात है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है ना यार, देखो है ना, तुम्हारे को एक बहुत ही सिंपल चीज बताता हूं, है ना, फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना भाई, वो तो तुम्हारे को एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले याद करनी पड़ेगी, वरना भूल जाओगे, सीधी सी बात है ना, बहुत क्लियर फंडा बता रहा हूं, ठीक है ना। वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो तो भाई तुम्हारे को वैसे याद करनी पड़ेगी, मतलब कि ना, एक होता है ना कि पेपर से 2-3 दिन पहले पढ़ लिया वेवलेंथ, तो याद हो जाएगी वो तुम लोगों को, लेकिन अभी से याद करके रखोगे तो पक्की बात है भाई, भूलोगी, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इन सबके यूजेस जो है बेटा, वो बहुत ज्यादा याद करके रखने, आप समझ आ रहे हैं, यूजेस आप लोगों को इनके याद करके रखने, है ना। यूजेस कैसे याद करके रखने आशीष भाई, है ना, सबसे पहले अपनी कौन सी आती है बेटा स्पेक्ट्रम के अंदर, स्पेक्ट्रम के अंदर सबसे पहली आती है बेटा गामा रे। कौन सी आती है बेटा, गामा रे। ओहो बेटा, देखो नाम ही कितना खतरनाक है, गामा, है ना बेटा, है ना भाई। देखो ये सब ना, ये ग्रीक लेटर्स इतना इवॉल्व कर गए, है ना, ग्रीक लेटर्स इतना सारे, अल्फा बीटा गामा थीटा, है ना, फाइज आए, ये सब ग्रीक लेटर्स ही तो है। अगर सोचो इन सब की जो ईटा वगैरह होता है, अगर इन सब की खोज इंडिया में हुई होती, है ना, तो हम क्या पढ़ रहे होते, क ख ग, है ना, हम लोग एक्स रेज बीटा रेज गामा रेज नहीं पढ़ रहे होते, हम पढ़ रहे होते क रेज ग रेज, है ना। देखो कितना गंदा लग रहा है सुनने में ना क्या कह रहे, इसीलिए खोज ली जा रे नहीं वे इसीलिए नहीं रखे उन्होंने, पता है ऐसे नाम क्योंकि उनको पता था तुम जैसे बच्चे आने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा कि गामा रेज क्या होती है बेटा, है ना, गामा रेज का यूज क्या है बेटा, है ना, हमारा मेन तो जो आएगा ना वो यूजेस से आएगा क्वेश्चन, समझ आ रहा है। गामा रेज का यूज क्या होता है बेटा, गामा रेज का यूज होता है सबसे बढ़िया कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज होता है इसका, न्यूक्लियर रिएक्शन, समझ आ रहा है बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शन समझते हो, बम वाली, है ना बेटा, वेरी डेंजरस, ठीक है बेटा, हाँ ये वही, ठीक है बेटा, है ना। जो चेन रिएक्शंस होती है ना, चेन रिएक्शन समझते हो क्या होता है, चेन रिएक्शन पता क्या होती है, अब न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है चेन रिएक्शन, जैसे एक था, इससे फिर 3 बने, फिर यहां इससे और 3 बने, फिर इससे और 3 बने, फिर इससे और 3 बने, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना, हाँ हाँ कुछ कुछ वैसा ही है ना, फिर इससे और 3, है ना, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे करके बेसिकली क्या है बेटा, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती, है ना, तुम अपने अंदर 2 बंदे, अपने नीचे 2 बंदे जोड़ दो, फिर 2 बंदे और जोड़ेंगे, फिर 2 बंदे और जोड़ेंगे, फिर तुम्हारे पास BMW आ जाएगी, है ना बेटा, ये वही है, ठीक है बेटा, हाँ ठीक है ना, ठीक है ना, नहीं नहीं सही में वही है, नेटवर्क मार्केटिंग में ना होता कि तुम अपने नीचे 2 बंदे जोड़ोगे, फिर वो अपने नीचे 2 बंदे जोड़ेंगे, फिर वो 2 बंदे जोड़ेंगे, अरे चल जल्दी चेन बन जाएगी, और कुछ टाइम बाद BMW, ठीक है ना। सपने भी वो लोग दिखाते जो ऑटो से आते हैं BMW के सपने, ओहो, ठीक है ना, उनकी कंपनी में एक बंदा होता है जिनके पास ऑडी होती है, ठीक है ना, वो उसी का चेहरा दिखा दिखा के सेल निकाल रहे हैं, ठीक है, ये सत्य है, ठीक है बेटा, इसमें नहीं फंसना कभी, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज होते हैं बेटा, समझ आ रहा है, गामा रेज किस में यूज होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज होती है ना बेटा। अच्छा, इसके बाद फूड प्रिजर्वेशन में भी यूज होती है, ठीक है बेटा, फूड प्रिजर्वेशन में भी यूज होती है। फूड प्रिजर्वेशन में कैसे, सिंस जो हमारी गामा रेज हैं ये हमारी हाई फ्रीक्वेंसी रेज हैं, क्या है बेटा, हाई फ्रीक्वेंसी रेज है
है ना, इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा हाई होती है। क्या होती है? पेनिट्रेशन पावर क्या होती है बेटा? बहुत ज्यादा हाई होती है। समझ आ रहा है? ये चीज याद रखना, है ना, मतलब कि दीवार को चीरते हुए भी जा सकती है। समझ आ रहा है? दीवार को चीरते हुए जा सकती है। समझ आ रहा है ना बेटा? है ना? प्रियांशु भाई कह रहा भैया उसकी निगाहें थी, दिल चीर के जाती थी। ठीक है, ठीक है, वैसा नहीं है बेटा। ठीक है, ठीक है, कह रहा उसकी निगाहों को भी पेनिट्रेशन पावर बहुत सही थी, बिल्कुल दिल चीरती जाती थी। ठीक है बेटा, ठीक है, फिजिक्स की लैंग्वेज में तो यही थी। ठीक है बेटा, वो होते नहीं, वो एलियंस जो होते हैं, वो आंखों से ऐसे, बचपन में कार्टून्स आते थे, रेज निकालते थे आंखों से, है ना? सच में जाती है यार। ठीक है, वो तो बस मैं वैसी एग्जांपल दे रहा था, सच में जाती है। ठीक है ना बेटा? समझ आ रहा है? पेनिट्रेशन पावर इनकी क्या होती है बेटा? बहुत ज्यादा हाई। सिंस ये हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, तो जो हमारा जो खाना होता है ना, खाने के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं? हार्मफुल। क्या होते हैं बेटा? हार्मफुल। ठीक है बेटा, वो क्या करते हैं बेटा? ये जो हाई फ्रीक्वेंसी रेज होती है बेटा, इनको मार देती हैं। क्या कर देती है बेटा? मार देती हैं। समझ आ रहा है? और अपना फिर खाना धो और खा लो। समझ आ रहा है ना बेटा? है ना? तो कई लोग तो सोचते क्या धोना, ऐसी खा लेते हैं, छोड़ो, वैसे उनमें कौन सा हड्डी होती है। समझ आ रहा है ना? तो वही, ठीक है बेटा, तो गामा रेज समझ आया, है ना? गामा रेज के बाद जो आती है बेटा, वो क्या आती है? एक्स रेज। क्या आती है बेटा? एक्स रेज, है ना? एक्स रेज का सबसे बड़ा यूज क्या है बेटा? डायग्नोसिस पर्पस में। समझ आ रहा है? कल को मान लो क्या हुआ, है ना, कल को मान लो भाई कौन था अपना, है ना, जैसे अपना शाश्वत भाई है ना, साइकिल चला रहा था, स्टंट कर रहा था, ठीक है बेटा, गिर गया, टूट गया हड्डी। ठीक है बेटा, साइकिल चला रहा था, गिर गया, टूट गया पैर, है ना बेटा? तो भैया ये कहां जाएगा सबसे पहले? एक्सरे कराने। क्या क्या कराने जाएगा बेटा? एक्सरे कराने जाएगा, है ना बेटा? समझ आ रहा है ना बेटा? ऋषभ पूछ रहा, और सर जब दिल टूटा हो तब कहां जाएंगे? ठीक है, दिल टूटा हो तो कहां जाए? ठीक है, ऐसा नहीं है वे। ठीक है, ठीक है, अच्छा देखो, ठीक है, तो नहीं नहीं, दिल का एक्सरे नहीं होता, ठीक है ना? तो यहां पर क्या है बेटा? ये हमारे डायग्नोसिस पर्पस में यूज होती है। डायग्नोसिस पर्पस में, समझ आ रहा है? डायग्नोसिस पर्पस में, यानी कि जो फ्रैक्चर्स वगैरह डिटेक्ट करने के लिए जो यूज होती है, ये ऐसे आएगा वर्डिंग्स में कि फ्रैक्चर डिटेक्ट करने के लिए ईएम स्पेक्ट्रम की कौन सी वेव यूज होती है, तो तुम क्या लिखोगे? एक्सरेज। समझ आ रहा है? तो भैया ये क्या अपना एक्सरेज यूज होती है किसमें बेटा? फ्रैक्चर डिटेक्ट करने के लिए। समझ आ रहा है? फ्रैक्चर डिटेक्ट करने के लिए। और इनका एक और काम होता है बाउंड्री डिटेक्शन। ठीक है बेटा, किसके लिए यूज होती है? बाउंड्री डिटेक्शन के लिए। समझ आ रहा है? बाउंड्री डिटेक्शन के लिए। समझ आ रहा है ना? अच्छा, ऐसे ना मैं बता देता हूं कि इनमें ना तुम्हारे को जितना पढ़ते जाओगे ना, उतने यूजेस और मिलते जाएंगे। मैं तुम्हारे को वो यूजेस बता रहा हूं जिनसे क्वेश्चंस आए हैं। समझ आ रहा है? जिनसे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आते हैं। समझ आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? अच्छा, तो ये वाली बात समझ में आई? एक्सरेज, है ना, गामा रेज। इसके बाद कौन सी आती है बेटा? और कौन सी रेज है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में? ठीक है ना? हाँ, अबे रुक तो जा, ठीक है ना? इंफ्रारेड थोड़ा बाद में करेंगे ना, पहले, ठीक है ना? पहले यूवी, पहले कौन सी? यूवी रेज। अब यूवी रेज बहुत सिंपल है बेटा। यूवी रेज जो होती है बेटा, युवराज सिंह नहीं है, ठीक है ना? यूवी रेज कौन सी होती है बेटा? यूवी रेज हमारी, सुनो सुनो, हमारी टैनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए? टैनिंग ऑफ स्किन के लिए। समझ आ रहा है? स्किन काली पड़ जाती है ना बेटा, है ना? मैं पहले बहुत गोरे था, ये टैनिंग है, ये सारे चेहरे से जो दिख रही है ना, ये बस टैनिंग है, वरना मैं तो बिल्कुल दूध सा सफेद था। ठीक है बेटा? ठीक है, ठीक है, तो बेटा टैनिंग के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है? यूवी रेज। अच्छा, ओजोन डिप्लीशन के लिए भी कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? ओजोन डिप्लीशन के लिए भी कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? ओजोन डिप्लीशन के लिए। अच्छा, इसके बाद क्या है बेटा? इसके बाद तुम लोगों ने हेमा मालिनी का ऐड देखा होगा, कैंटारो, यूवी प्रोटेक्शन के साथ, है ना बेटा? तो जो यूवी प्रोटेक्शन बोला है बेटा, वो क्या? अल्ट्रा वायलेट रेस प्रोटेक्शन। समझ आ रहा है ना? अब माधुरी दीक्षित करते हैं क्या? हाँ, तो ठीक है, माधुरी दीक्षित, ठीक है, सुंदर तो दोनों है, ठीक है, तो ठीक है ना बेटा? तो ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो अपना क्या है बेटा कि जो कैंट आरो, है ना, एक बार मैंने एक बच्चे को बताया कि कैंट आरोज वगैरह में जो यूज होती है, वो सही में पेपर में लिखा है कैंट आरो। कैंट आरो नहीं लिखना तुम्हारे पेपर में,
तुम्हारे को लिखना है वाटर प्यूरिफिकेशन, समझ आ रहा है, वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक है ना। ये देख पूछ भी रही है लिखा, तो ये ऐसे ही बच्चे होते हैं वो। अरे बोल रहा हूँ वाटर प्यूरिफिकेशन लिखना, ठीक है ना, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स, समझ आ रहा है बेटा, स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, स्टेरिलाइज समझते हो, स्टेरिलाइज करना है ना, स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स। अब पता क्या होता है, देखो मैं बताता हूं, है ना। फॉर एग्जांपल कल को क्या हुआ, है ना, अपना जतिन भाई, है ना, ये गया भाई डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब मेरी किडनी निकाल दो, एफॉन लेना है। क्या लेना है? एफॉन, एफॉन, ठीक है बेटा, कटा हुआ सेब, ठीक है ना। तो ऐसा एफॉन लेना है, एफॉन, समझ आ रहा है बेटा, मैंने भी दी अपनी एक किडनी, ठीक है बेटा। तो ठीक है ना, स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए क्या करेंगे बेटा, है ना। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, मान लो ये है ना, अब इसको चक्कू लिया, वो चक्कू होता क्या बोलते हैं उसको, बायो वालों क्या बोलते हैं उसको, चक्कू को, वो वही स्केलपल जो है चक्कू, ठीक है ना, चक्कू उड़िया, ठीक है बेटा। तो अपन ने क्या करा बेटा, चक्कू लिया, है ना, और चक्कू से काट दिया, समझ आ रहा है। अब चक्कू से काटा, है ना, वही वही जैसा भी है, अरे हम यूपी से है ना, हमारे इधर ऐसे काटते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है ना। तो भैया चक्कू से काटा, हाथ देके किडनी निकाली, है ना बेटा, और सिलाई मशीन से सील दिया, समझ आ रहा है बेटा, है ना। अब भाई हुआ क्या, वो जो कैलिपर था, ठीक है बेटा, वो जो चक्कू था उस पर इसका खून लग गया, है ना। तो भाई अपन जो घर में होते देसी लोग होते क्या, जूने से विम-बार हटाए 99.9% जर्म, ठीक है बेटा, लाइफ बॉय से धो दो, ठीक है बेटा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर रह जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, यूवी रेज, यूवी रेज के अंदर उसको रखते हैं, है ना बेटा, कुछ देर के लिए वो स्टेरलाइज हो जाता है, फिर उसके बाद उसको पानी से धो देते हैं, समझ आ रहा है। सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उससे मर जाते हैं, समझ आ रहा है ना। क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है ना, कोई भी ऐसा बैक्टीरिया हुआ जो हार्मफुल हुआ, अब उसी चक्कू से मान लो कल को शाश्वत को भी लगा के आईफोन लेना है, वो चला गया, उसी चक्कू से काट दिया, इसकी बीमारी तो इसमें आ गई, है ना। मान लो इसको 10 थे तो इसको 10 लग जाएंगे, सीधी सी बात है, समझ आ रहा है ना बेटा। तो भाई तो ये वाली चीज है, समझ आ रहा है, तो ये वाली चीज है बेटा, है ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद क्या है, अगला क्या होता है, विजिबल रेज। अगला क्या होता है बेटा, विजिबल रेज, समझ आ रहा है। विजिबल रेज क्या होती है बेटा, विजिबल रेज का तो भाई इससे बड़ा तो यूज ही नहीं है, टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस, है ना बेटा। विजिबल रेज हमारे को कलर्स के बारे में बताती है, समझ आ रहा है ना बेटा। विजिबल रेज किसके बारे में यूज करती है बेटा, टू सी वर्ल्ड अराउंड अस, समझ आ रहा है बेटा, टू सी वर्ल्ड अराउंड अस, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। अच्छा, टू सी वर्ल्ड अराउंड अस यानी कि जो भी हमारी दुनिया है उसको देखने में कौन मदद करता है बेटा, विजिबल रेज, समझ आ रहा है। इसके बाद क्या आती है बेटा, इसके बाद आती है इंफ्रारेड रेज। क्या आती है बेटा, इंफ्रारेड रेज। अब ध्यान से समझना, आईआरस, इंफ्रारेड, है ना भाई। इंफ्रारेड रेज क्या होती है, ध्यान से समझिएगा कि इंफ्रारेड रेज जो है ना बेटा अपनी, है ना, उनको हम बोलते हैं हीट वेव्स। क्या बोलते हैं, हीट वेव्स। क्यों बोलते हैं बेटा इनको हीट वेव्स, क्योंकि जनरली किससे निकलती है, हॉट बॉडीज से, ठीक है ना, हॉट बॉडीज से, समझ आ रहा है बेटा। मतलब जितनी भी जस्ट सन है ना बेटा, है ना, इनसे भी क्या निकलेगी, इंफ्रारेड रेज निकलेंगी। और बेटा इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स इंफ्रारेड का कौन है, मैं। कौन हूं बेटा, मैं, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा क्या हूं, हॉट, समझ आ रहा है बेटा। इसी रिमोट्स में भी यूज होती है, किस में यूज होती है, रिमोट्स में। किस में यूज होती है बेटा, रिमोट देखा ना, टीवी का रिमोट, टीवी के रिमोट के ऊपर बल्ब लगा रहता है ना, तो वो जो टीवी और रिमोट के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो किससे होता है, इन्हीं इंफ्रारेड रेज से होता है, समझ आ रहा है। रिमोट्स में यूज होती है बेटा इंफ्रारेड रेज, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, क्लियर है ना बेटा। अच्छा, बेसिकली इसका एक जो है ना वायरलेस कम्युनिकेशन वाला, ठीक है ना, जो रिमोट कंट्रोलिंग डिवाइसेस होते हैं, है ना, उसमें किसका यूज होता है बेटा, इंफ्रारेड रेज का यूज होता है। अच्छा हाँ, फोन में भी होता है, ठीक है ना। फोन में कौन सा इंफ्रारेड रेज कहां देखते हो, जैसे तुम लोगों ने फेस डिटेक्शन देखा है, फेस डिटेक्शन, जैसे अगर तुम लोग अंधेरे में देखते हो ना कभी, तो वहां पर ऊपर ना तुम्हारे को रेड लाइट जलती हुई दिखती है, समझ आ रहा है ना। नहीं नहीं, हाँ आईफोन में ही है ना, क्योंकि फेस डिटेक्शन शायद कैमरे में दिख जाए, ठीक है बेटा,
दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है ना बेटा? शायद तुम्हें नहीं दिखेगी, ये सिर्फ यूट्यूब वालों को दिखेगी। ये देखो बेटा, ये दिख रही है, ये हमारी क्या है बेटा? इंफ्रारेड रेज। ये हमारी क्या है बेटा? इंफ्रारेड रेज। समझ आ रहा है ना? अभी है ना? तो और भाई ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ये रिस्पॉन्सिबल होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। समझ आ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग समझते हो, है ना? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंफ्रारेड रेज रिस्पॉन्सिबल है, वो तो हुई मैं, ठीक है ना? तो और कौन सी रेज आती है बेटा इसके बाद? इसके बाद आती है माइक्रोवेव। कौन सी आती है बेटा? माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव सुन के ही पता चल रहा है कहां यूज होती है बेटा? अवन में। कहां? अवन में, कुकिंग पर्पस के लिए। किसके लिए बेटा? कुकिंग पर्पस के लिए। अच्छा, कुकिंग पर्पस के अलावा इसका कुछ सोचो भाई। नहीं नहीं, वो बता रहा हूं, ठीक है ना भाई? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछा जाता कौन आता है? वो आता है एयरक्राफ्ट नेविगेशन। क्या आता है? एयरक्राफ्ट नेविगेशन, है ना? एयरक्राफ्ट नेविगेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेडार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडार सिस्टम बोलते हैं। समझ आ रहा है? रेडार यानी कि देखो ऑब्वियस सी बात है, एरोप्लेन जो हवा में चलता है तो वहां गूगल मैप नहीं चलता बेटा, ठीक है ना? कि इस गली से मोड़ ले आए, मंदिर से लाइट ले ले, ठीक है ना? ऐसा नहीं होता वहां पे कि भाई तुम लोग बोलो मंदिर दिख रहा है, हनुमान मंदिर, हाँ वहीं से राइट लेना है, ठीक है ना? ऐसा नहीं होता। समझ आ रहा है ना बेटा? एयरक्राफ्ट में कौन सा लगता है बेटा? रेडार टेक्नोलॉजी लगती है फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। समझ आ रहा है? तो ये हमारे एयरक्राफ्ट नेविगेशन में माइक्रोवेव यूज होती है। समझ आ रहा है? ऐसे नहीं वहां पर मत लिखा ना गूगल मैप, समझ आ रहा है ना? गूगल मैप मत लिख देना वहां पे, ठीक है? एयरक्राफ्ट नेविगेशन में कौन सी यूज होती है? माइक्रोवेव यूज होती है। समझ आ रहा है? अच्छा, इसके बाद क्या होता है बेटा? और क्या यूज है माइक्रोवेव का? बोलो। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है बेटा? सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी क्या यूज होती है बेटा? हमारी माइक्रोवेव यूज होती हैं। और इसके बाद जो सबसे स्पेशल है बेटा, सबसे लास्ट है ना बेटा, वो अपनी क्या है? रेडियो वेव्स। क्या है बेटा? रेडियो वेव्स, है ना बेटा? अपना रेडियो कॉलोनी नहीं है भाई, ठीक है ना? रेडियो वेव्स कहां यूज होती है बेटा? टेली कम्युनिकेशन के लिए। किसके लिए बेटा? टेली कम्युनिकेशन। समझ आ रहा है बेटा? टेली कम्युनिकेशन, है ना? कम्युनिकेशन पर्पस के लिए क्या यूज होती है बेटा? रेडियो वेव्स। समझ आ रहा है बेटा? है? हाँ, रेडियोस्ट्रोमी, ये इसका मेडिकल यूज है। नहीं नहीं, मेडिकल यूज नहीं है, वो तो इंडक्टोथर्मी था, है ना? रेडियोस्ट्रोमी, ठीक है ना बेटा? अच्छा, तो ये दो इनके क्या है बेटा? यूजेस हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? समझ आ रहा है ना? जैसे तुम लोग कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से, है ना, तो वो भी किसकी वजह से करते हो? रेडियो वेव्स के थ्रू, है ना? रेडियो चलता है ना 93.5 रेड एफएम, ठीक है बेटा? तो वही है बेटा, क्या है? रेडियो वेव्स। क्लियर है? समझ आया? यही टॉपिक्स हैं जो तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा? अदरवाइज कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो इससे बाहर रेडियो वेव्स में पूछा जाता हो, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। हाँ, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी मोमेंटम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सर्ट्स प्रेशर, ये सब चीजें भी आती है, लेकिन ये सब चीजें हम लोग कहां करते हैं? डुअल नेचर वाले टॉपिक में। समझ आ रहा है? कि जो रेडिएशन होती है उसका कुछ मोमेंटम होता है, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, उसका कुछ इंटेंसिटी होती है, वो कुछ प्रेशर लगाता है, ये सब चीजें हम लोग डुअल नेचर में करते हैं, ठीक है बेटा? है ना? क्योंकि उसके क्वेश्चन भी मैक्सिमम वही है ना? तो करते भी वहीं पर है उसको, ठीक है बेटा? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो एग्जाम में आता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है बेटा? यही है। समझ आ रहा है बेटा? क्लियर है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना बेटा? और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है ना बेटा? टिल देन बाय बाय।